स्टूडेंट्स, वेलकम टू भावे ट्यूटोरियल्स। आई होप आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो इंटीजर्स पे था। आज हम लोग फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस देखने जा रहे हैं। फ्रैक्शन के ऑपरेशंस को स्टार्ट करने के पहले एक बार थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि फ्रैक्शंस क्या है, उनके कुछ प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। जैसे आपको पता है कि कोई भी एक फ्रैक्शन, फॉर एग्जाम्पल से 1/2, बहुत सिंपल सा ले लेते हैं एग्जाम्पल। इसमें दो पार्ट्स हैं। ये जो ऊपर का पार्ट है इसको हम लोग कहते हैं न्यूमरेटर, और ये वाला जो पार्ट है दिस इज कॉल्ड एज डिनोमिनेटर। ओके, तो अगर दो फ्रैक्शन को हम लोग कंपेयर करें, फॉर एग्जांपल 1/2 एंड से 3/2, जब ऐसे दो फ्रैक्शंस हो जहां पे डिनोमिनेटर्स इक्वल है दोनों के, तो इनको हम लोग कहते हैं लाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? लाइक फ्रैक्शंस। और सपोज दो फ्रैक्शंस है 1/2 एंड से 1/3। अब यहाँ पे देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो इनको हम लोग कहते हैं अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या कहते हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस। एक चीज याद रखिए कि लाइक फ्रैक्शंस या अनलाइक फ्रैक्शंस को डिटरमाइन कैसे करें। सिर्फ डिनोमिनेटर की तरफ देखना है। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो ये फ्रैक्शंस कैसे हैं? लाइक फ्रैक्शंस है। अगर डिनोमिनेटर्स अलग अलग है तो वो फ्रैक्शंस कैसे हैं? अनलाइक फ्रैक्शंस है। कुछ एग्जांपल्स और देख लेते हैं। से 3/7, 5/7 एंड 1/7। सोचो, इन सब में डिनोमिनेटर इक्वल है, तो ये तीनों भी कैसे हुए फ्रैक्शंस? दीज आर ऑल like fractions. And suppose 3/9, 1/7 and तीसरा फ्रैक्शन है 5/8। अब यहाँ पे देख लीजिए 9, 7, 8 सबके डिनोमिनेटर्स अलग अलग है, तो उनको हम लोग क्या कहेंगे? अनलाइक फ्रैक्शंस। ओके, अब क्वेश्चन ये उठता है कि अनलाइक फ्रैक्शंस को क्या हम लोग लाइक फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं? यस, यू नो इट करेक्टली। वी विल टेक एन एग्जांपल 1/2 एंड 1/3। यहाँ पे देख लीजिए दोनों के डिनोमिनेटर्स अलग अलग हैं, तो ये दोनों किस प्रकार के फ्रैक्शन हुए? बोथ ऑफ देम आर अनलाइक फ्रैक्शंस। क्या हम लोग इनको लाइक फ्रैक्शंस में बदल सकते हैं? आंसर इज यस। सो द क्वेश्चन इज कैसे बदलना है। 2 और 3 जो डिनोमिनेटर्स है, इन डिनोमिनेटर्स का हम लोग एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम कैसे निकालते हैं आपको पता ही है। 2 और 3 का एलसीएम आता है 6। तो अब मैं अगर दोनों के डिनोमिनेटर्स को 6 कर दूं तो दोनों लाइक फ्रैक्शंस बन जाएंगे। कैसे करेंगे? बच्चों याद रखिए कि जब आप डिनोमिनेटर को चेंज कर रहे हैं, तो डिनोमिनेटर को चेंज करने के लिए किसी नंबर से उसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो सेम नंबर से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर वो नहीं करेंगे तो फ्रैक्शन की वैल्यू ही चेंज हो जाएगी, और ये हम लोग नहीं चाहते। इस 2 को 6 करने के लिए मैं अगर 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो न्यूमरेटर को भी मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और फिर मेरा आंसर क्या आएगा? 3/6। अब 1/3 को चेंज करते हैं। 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, so I'll get a fraction 2/6. Now these are equivalent fractions. Equivalent, valent का मीनिंग है वैल्यू, इक्वी इक्वल, ऐसे दो फ्रैक्शन जिनकी वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब क्या है? 1/2 इज सेम एज 3/6, दोनों की वैल्यू सेम है। 1/3 और 2/6 की भी वैल्यू सेम है, तो ये 1/2 एंड 3/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। 1/3 एंड 2/6 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो अब हम लोग ने क्या किया? 1/2 को चेंज कर दिया 3/6 में, 1/3 को 2/6 में। अब इन दोनों के डिनोमिनेटर्स की तरफ देखो, क्या ये सेम लग रहे? सो इफ द डिनोमिनेटर्स आर सेम देन वी विल कॉल देम एज लाइक फ्रैक्शंस। ओके, यहाँ तक के पॉइंट्स नोट करिए जो हम लोग को एडिशन में काम आने वाले। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट रूल है मेक द फ्रैक्शंस लाइक फ्रैक्शंस।
एंड सेकेंड रूल है ऐड और सब्ट्रैक्ट। जो भी ऑपरेशन आपको करना है वो करो, ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स कीपिंग डिनोमिनेटर सेम। और कीपिंग डिनोमिनेटर सेम का मतलब क्या है? जब हम लोग ने फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया है तो जो डिनोमिनेटर उन दोनों फ्रैक्शन का आ रहा है वो डिनोमिनेटर हमें सेम रखना है। लाइक फ्रैक्शंस क्या है हम लोग ने पहले ही देख लिया है। दो फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो हमें उनका डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन, क्योंकि दोनों में कोई फर्क नहीं है तो सबके एग्जांपल्स हम लोग एक साथ ही देख लेते हैं। लेट अस से फर्स्ट सम इज से 7/15 प्लस 5/15। अब देखो बच्चों, क्या ये दोनों लाइक फ्रैक्शंस है या नहीं है? क्योंकि इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो ऑब्वियसली ये दोनों लाइक फ्रैक्शन है, तो हमारा आधा काम हो ही चुका है। अब करना क्या बाकी है? अगर लाइक फ्रैक्शंस है तो हमारा सेकेंड रूल आता है ऐड और सब्ट्रैक्ट द न्यूमरेटर्स। यहाँ पे साइन कौन सी है? एडिशन की, तो हमें इन न्यूमरेटर्स को ऐड करना है। 7 + 5 12/15। सेकेंड, अब कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं जिसमें डिनोमिनेटर्स अलग अलग है। से 3/7 प्लस 1/8। अब इन दोनों फ्रैक्शंस को लाइक फ्रैक्शन में पहले कन्वर्ट करना है। इसका मतलब है दोनों के डिनोमिनेटर्स इक्वल करने हैं, और डिनोमिनेटर्स इक्वल करने के लिए हमें इनके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना पड़ेगा। सो 7 8s are 56, इनका एलसीएम है 56। अब 7 को 56 करने के लिए मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना है? यस, यू आर करेक्ट, वी विल हैव टू मल्टीप्लाई 7 by 8। और अगर हम लोग किसी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं किसी नंबर से, तो जाहिर सी बात है न्यूमरेटर को भी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो 3 × 8 प्लस 1/8। अब यहाँ पे डिनोमिनेटर को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी 7 से हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। सो द आंसर इज 24/56 प्लस 7/56। बस अब क्योंकि ये फ्रैक्शंस को हम लोग ने लाइक फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लिया है तो इनको सिर्फ अब न्यूमरेटर की एडिशन करनी है। सो आंसर क्या आया? 31/56। कोई और एक एग्जांपल ले लेते हैं। थर्ड वन, लेट अस से 2/10 प्लस 3/15। नाउ अगेन you have to convert these fractions into like fractions। तो डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालिए। आपको पता है 10 और 15 का एलसीएम कितना आता है? 30। तो अब 10 को 30 में कन्वर्ट करना है और 15 को भी 30 में कन्वर्ट करना है। तो अब ये बीच वाला स्टेप मैं ओमिट कर देती हूँ, थोड़ा सा क्विकली उसको कर देते हैं। सो 10 को अगर मैंने 30 में कन्वर्ट करना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा न्यूमरेटर आएगा 6। यहाँ पे 15 को 30 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो अगेन ये भी हमें क्या मिला? 6/30। क्योंकि डिनोमिनेटर्स इक्वल हो चुके हैं तो अब सिर्फ न्यूमरेटर की एडिशन कर दीजिए, 12/30। अच्छा, और एक चीज फ्रैक्शन के बारे में याद रखनी है बच्चों, यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 12 और 13 दोनों में कॉमन फैक्टर है 6। तो इस फ्रैक्शन को हम लोग ऐसे ही नहीं रख सकते, हमें इसको इसके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को मैं 6 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरा आंसर आता है 2/5। ओके, नेक्स्ट सम। अब कुछ सब्ट्रैक्शन के सम्स देख लेते हैं। से 8/7 -1। ओके, 1 आ गया तो यहाँ पे चौंकाने वाली कोई बात नहीं है, ये होल नंबर है, लेकिन इसको हम लोग न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं, विच इज 1/1, राइट। तो अब क्या करना है? अगेन 1 का डिनोमिनेटर कितना है? 1, राइट।
तो इसको अगर मुझे 7 बनाना है तो ऑब्वियस है 7 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो ये क्या हुआ, 8/7 माइनस 7/7 विच इज 1/7। सब्ट्रैक्शन है तो न्यूमरेटर्स की सब्ट्रैक्शन कर दी, 8 - 7 1। डिनोमिनेटर को ऐसे ही रखना है। और एक एग्जांपल देख लेते हैं। 5 माइनस, अब पहला नंबर होल नंबर ले लेते हैं, 5 - 1/3। ओके, यहाँ पे 5 का डिनोमिनेटर कितना है बच्चों? यस, आपने करेक्ट बताया, ये डिनोमिनेटर है 1 और इसको हमें कन्वर्ट किस में करना पड़ेगा? 3 में। 1 और 3 का एलसीएम 3 आता है, तो 1 को 3 में कन्वर्ट कर दीजिए। सो 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 इज 15/3 माइनस 1/3। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए हैं तो सिर्फ न्यूमरेटर की सब्ट्रैक्शन करनी है और 15 - 1 इज 14/3। दैट्स इट, इट इज एज इजी एज दैट। अब देखते हैं फ्रैक्शन के मल्टीप्लीकेशंस। फ्रैक्शन का मल्टीप्लिकेशन बच्चों बहुत ही आसान है, सिंपल रूल है। सपोज ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है मल्टीप्लाइड बाय दूसरा फ्रैक्शन है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर। बहुत सिंपल सा रूल है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं क्विकली, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन बहुत आसान है। सिंपल नंबर्स ले लेते हैं। 1/3 मल्टीप्लाइड बाय से 7/2। ओके, मल्टीप्लिकेशन का रूल क्या है? न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। सो न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर है 7 एंड 3 2s are 6, आंसर आया 7/6। सेकेंड सम देख लेते हैं। 5/10 मल्टीप्लाइड बाय 3/2। ओके, so again numerator multiplied by numerator, 5 3s are 15 upon denominator multiplied by denominator, 10 2s are 20। now again you have to remember, क्योंकि numerator और denominator में हमें कोई common factor दिख रहा है, कौन सा है? yes you are right, this is 5। so दोनों numerator और denominator को हम लोग को 5 से डिवाइड करना पड़ेगा। 5 3s are 15, 5 4s are 20 और आंसर है 3/4। याद रखो बच्चों कि फ्रैक्शन में आप कभी भी आंसर इस फॉर्म में नहीं रख सकते, हमें उस फ्रैक्शन को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके ही आंसर लिखना पड़ेगा। और एक दो एग्जांपल लिख लेते हैं। से 3/9 मल्टीप्लाइड बाय 1/7। ओके, मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए। 3 1s are 3, 9 7s are 63। now again 3 is a common factor here, 3 1s are 3 and 3 21s are, so it is 1/21 is the answer। fourth sum, say 5 multiplied by 1/8। again यहाँ पे 5 में कोई डिनोमिनेटर नहीं दिख रहा है तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, हमें पता है यहाँ 5 का डिनोमिनेटर हमेशा होता है 1। सेम रूल मल्टीप्लिकेशन का अप्लाई कीजिए। न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर, आंसर इज 5 डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर, आंसर इज 8। दैट्स इट, वेरी इजी। अब आगे का ऑपरेशन देखते हैं विच इज डिवीजन। डिवीजन का रूल है, डिवीजन इज मल्टीप्लिकेशन बाय multiplicative inverse। ओके, या मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स को ही हम लोग कहते हैं रेसिप्रोकल। ठीक है, पहले इसके कोई एग्जांपल्स देख लेते हैं कि किसी नंबर का रेसिप्रोकल आप कैसे फाइंड आउट करोगे। सपोज 2 कॉलम बना लेते हैं, नंबर एंड उसका रेसिप्रोकल। से 1/2, 1/2 का रेसिप्रोकल फाइंड आउट करना बहुत आसान है। न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर की जगह रखिए और डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर की जगह रखिए। सो 1/2 का रेसिप्रोकल आ गया 2/1।
5 का रेसिप्रोकल क्या आएगा बच्चों? हमें पता है कि 5 में डिनोमिनेटर 1 होता है, तो 5 का रेसिप्रोकल आ गया 1/5। वन मोर एग्जाम्पल से 1 का रेसिप्रोकल क्या है? नाउ 1 इज 1/1 और उसका रेसिप्रोकल भी 1/1 ही आएगा। सो 1 का रेसिप्रोकल है 1। ओके, इतना याद रखिए कि रेसिप्रोकल को कैसे ढूंढना है। देन इट इज वेरी सिंपल कि डिवीजन को हम लोग को मल्टीप्लीकेशन बाय रेसिप्रोकल इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। एक बार उसको मल्टीप्लीकेशन के फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया तो फिर आंसर ढूंढने के लिए हमें मल्टीप्लीकेशन करना है, जिसका हमें सिंपल सा रूल पता है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय डिनोमिनेटर। तो डिवीजन के कुछ एग्जांपल्स अब देख लेते हैं। फाइव अपॉन 7 डिवाइडेड बाय 1/9। ओके, नाउ डिवाइड किससे कर रहे हैं? 1/9 से। रेसिप्रोकल किसका निकालना है? जो हमारा डिवाइजर है उसका रेसिप्रोकल निकालना है। पहला नंबर जो है, जो डिविडेंड है, वो एज इट इज रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। सो 5/7 मल्टीप्लाइड बाय 1/9 का रेसिप्रोकल, यू आर करेक्ट, इट इज 9/1। और फिर हमें रूल किसका अप्लाई करना है? मल्टीप्लिकेशन का। मल्टीप्लिकेशन का रूल बहुत आसान है, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। सो 9 5 45 अपॉन 7 1 7। डिनोमिनेटर को भी डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करके आंसर में लिख दीजिए। टेक वन मोर एग्जाम्पल, 5 डिवाइडेड बाय 3। ओके, इसका फ्रैक्शन में आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे हमें पता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपने जो रूल्स हम लोग ने पढ़े उनको अप्लाई करते हैं। सो इस डिवीजन को मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट करना है। सो 5 मल्टीप्लाइड बाय मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल ऑफ 3। 3 का रेसिप्रोकल है 1/3। सो नाउ अगेन मल्टीप्लिकेशन का रूल अप्लाई करो, 5 1 5 अपॉन 3। वन मोर एग्जाम्पल, 9/8 divided by 2/7. Okay, again division is multiplication by multiplicative inverse. So 9/8 multiplied by, हमेशा याद रखिए डिवीजन करते समय हमारा डिविडेंड जो है उसमें कोई चेंज नहीं करना है। रेसिप्रोकल किसका निकालना है? डिवाइजर का। डिवाइजर मतलब जिस नंबर से हम लोग डिवाइड कर रहे हैं उसका रेसिप्रोकल निकालना है। तो 2/7 का रेसिप्रोकल आया 7/2 एंड देन जस्ट यू हैव टू अप्लाई द रूल्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन, न्यूमरेटर मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर। सो 9 7 63 एंड 8 2 16। दैट्स योर आंसर। ओके, सो बच्चों हमने फ्रैक्शंस के ऑपरेशंस के रूल्स देख लिए। आई होप आपको वो अच्छे से समझ में आए होंगे, लेकिन सिर्फ इतना काफ़ी नहीं है, आपको ऐसे सम सॉल्व करने की प्रैक्टिस भी ज़रूरी है। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं एक वर्कशीट की लिंक आपको प्रोवाइड करूंगी, आप वहां से वो वर्कशीट डाउनलोड करके उन सम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन ये याद रखिए कि जब आप सम्स को सॉल्व कर रहे हो तो हर सम के लिए उस रूल को याद करिए, अप्लाई करिए और फिर सम का आंसर निकालिए, ताकि ये सारे रूल्स आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। आपको ये वीडियो कैसे लगा ये मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिए ताकि मेरे आगे के वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।